तो दोस्तों फिलहाल टेन लिमिटेड ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर। डाटा लाख्स में मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 67 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू जनरेट किया। तो ऑपरेशन के थ्रू पिछले साल मात्र 19 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ गए 26.5 करोड़ के आसपास कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 40% के आसपास का जंप है साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बड़ी गिरावट आपको देख लो। वहाँ देखें तो लगभग बोल सकते हैं 60% के आसपास की गिरावट आपको देखने मिली। तो क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट है, जबकि साल से साल कंपनी का रेवेन्यू आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 66 करोड़ के आसपास खर्च किए थे, पिछले साल 17 करोड़ के आसपास। अभी देखें तो कंपनी का 24 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी ऑन एन एवरेज मतलब ठीक है, थोड़ा सा इस क्वार्टर में आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट लेंगे, उससे पहले एक चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। इस क्वार्टर का कंपनी का कॉस्ट ऑफ मटेरियल आप देख लीजिए। इस क्वार्टर में कंपनी ने कॉस्ट ऑफ मटेरियल पे 27 करोड़ खर्च किए हैं, जबकि कंपनी ने रेवेन्यू कितना जनरेट किया है 26.5 करोड़ के आसपास। मतलब अगर आप समझिए मुझे कुछ सामान बनाना है तो 100 रुपये का सामान बनाने के लिए मैं 101 रुपया खर्च कर रहा हूँ उसके ऊपर, ये तो गलत है ना। मतलब मुझे अगर उस प्रोडक्ट को बेचना है तो मुझे 100 रुपये का सामान है तो उसको कम से कम 70, 80, 90 रुपया तक खर्च करना है उसके अंदर, ताकि कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट मैं घर लेके जाऊँ। लेकिन यहाँ पे देखें तो जितना का कंपनी सामान बना रही है, जितना का कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर रही है, उससे ज़्यादा का कंपनी कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज कर रही है, जो कि यहाँ पर थोड़ा सा गलत है मेरे हिसाब से। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी लगभग 2.5 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 1.6 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट। अभी देखें तो 1.7 करोड़ के आसपास कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको जाता हुआ देखने को। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर 10% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिले। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। तो अब आपका क्वेश्चन आएगा कि जब कंपनी जितना खर्चे मतलब रेवेन्यू जितना जनरेट कर रही है उससे ज़्यादा खर्चे ही कर रही है तो कंपनी का प्रॉफिट कैसे बन रहा है? कंपनी तो लॉस में होनी चाहिए, बिल्कुल लॉस में होनी चाहिए थी। इस क्वार्टर में क्या हुआ है, कंपनी को इन्वेंट्री के नाम पे लगभग 5 करोड़ के आसपास का फायदा हुआ है, जबकि पिछले क्वार्टर में 3.5 करोड़ का फायदा हुआ था। पिछले साल कंपनी को इन्वेंट्री के नाम पे कुछ हुआ ही नहीं था। तो इस क्वार्टर में कंपनी ने 5 करोड़ रुपये जो बचाए हैं इन्वेंट्री के, वही आपको प्रॉफिट के अंदर आपको देखने को मिल रहा है। वरना अगर इन्वेंट्री में कंपनी बचाती नहीं इस क्वार्टर में पैसे, तो शायद कंपनी आपको लॉस में, आपको अच्छे खासे लॉस में आपको जाती हुई देखने को मिल जाती। ईपीएस की बात करें तो ईपीएस देखें 0.015 पिछले क्वार्टर में, पिछले साल 0.16, अभी देखें तो गिर के 0.010 के आसपास आपको जाता हुआ देख लो। तो देख लीजिए ईपीएस कितनी बुरी तरीके से आपको साल से साल गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से नंबर कुछ खास आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं। शेयर ऑलरेडी बहुत निचले स्तर पर आपको देखने को मिल रहा है, शेयर के अंदर गिरावट पिछले कुछ समय से देखने को मिल रही है। लेकिन माफ़ कीजिए, लेकिन ये नंबर उस टाइप के नंबर नहीं है जिसकी आप उम्मीद कर रहे थे। इस नंबर की वजह से मुझे नहीं लगता कि शेयर के अंदर तेजी आनी चाहिए, क्योंकि रेवेन्यू कंपनी साल से साल बढ़ाया है, क्वार्टर एक अच्छी खासी गिरावट है। लेकिन उसके बावजूद देखें तो कंपनी के एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हाई होने की वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कुछ खास आपको इस क्वार्टर में देखने को नहीं मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।